शेयर बाजार में एक शेयर ऐसा है जिसकी पिटाई रुक नहीं रही है। लिस्टिंग से अब तक ये शेयर 75% टूट चुका है। पिट पिट कर ये शेयर अब तक ऑल टाइम लो यानी अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। हम बात कर रहे हैं पेटीएम की। इस कंपनी की जब से शेयर बाजार में एंट्री हुई है, पिटाई रुक नहीं पा रही। पेटीएम देश का दूसरा सबसे बड़ा आईपीओ था, लेकिन इसने निवेशकों को कंगाल कर दिया है। मंगलवार का दिन फिर पेटीएम के लिए अमंगल साबित हुआ। बाजार खुलते ही पेटीएम में भारी बिकवाली देखी गई। शेयर का भाव 500 रुपए के नीचे पहुंच गया। इशू प्राइस 2150 रुपए था। पेटीएम का शेयर खुला 536 रुपए पर। 10 बजे तक 10% गिरकर 485 रुपए पर पहुंच गया। क्लोजिंग भी करीब 11.5% गिरकर 475 रुपए पर हुई। ये तो पेटीएम की एक दिन की चाल के आंकड़े हैं। पिछले हफ्ते यानी 17 नवंबर को भी पेटीएम में लोअर सर्किट लग गया था। ऐसे ही नुकसान की चाल पेटीएम पिछले एक साल से दिखा रहा है। इशू प्राइस के मुकाबले पेटीएम का भाव 78% गिर चुका है। यानी आईपीओ में पैसा लगाने वाले निवेशकों की 100 रुपए में 78 रुपए की रकम साफ हो चुकी है। पेटीएम की गिरावट पर ब्रेक नहीं लग रहा है। पेटीएम की पिछले एक साल की परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो 3 महीने में पेटीएम 38%, 6 महीने में 22% और एक साल में 68% टूट चुका है पेटीएम। यानी पेटीएम में गिरावट गहराती जा रही है। अब आपको बताते हैं क्यों पेटीएम में मंगलवार को अचानक तेज गिरावट देखने को मिली। पेटीएम में नई गिरावट के पीछे मैक्वायर की रिपोर्ट है। सबसे पहले मैक्वायर ने ही पिछले साल पेटीएम में बड़ी गिरावट की भविष्यवाणी की थी। अब फिर मैक्वायर ने ही पेटीएम को लेकर डराने वाली रिपोर्ट पेश कर दी है। मैक्वायर का मानना है कि पेटीएम को मुकेश अंबानी की जियो फाइनेंस से बड़ा खतरा है। हाल ही में रिलायंस ने जियो फाइनेंस को डीमर्ज करने का ऐलान किया है। इसका मतलब ये हुआ कि रिलायंस का जियो फाइनेंस को अलग से लिस्ट कराने का प्लान है। जियो फाइनेंस लिस्ट होने के बाद देश की 5वीं बड़ी फाइनेंस कंपनी बन सकती है। जियो फाइनेंस तेजी से फाइनेंस सेक्टर में अपने पैर पसार रही है। आने वाले दिनों में जियो फाइनेंस का कंज्यूमर फाइनेंस सेक्टर में तेजी से पैठ बढ़ाने का प्लान भी है। यही वजह है कि मैक्वायर ने जियो फाइनेंस के प्लान को देखते हुए पेटीएम के निवेशकों को आगाह किया है। इसके अलावा पेटीएम में गिरावट की एक और वजह यह है कि लॉक इन पीरियड खुलने के बाद इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने बड़ी बिकवाली की है। 17 नवंबर को सॉफ्टबैंक ने पेटीएम के 2 करोड़ 90 लाख शेयर बेच दिए। एसवीएफ इंडिया होल्डिंग्स ने भी 2 करोड़ 93 लाख शेयर बेच दिए। इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज, मॉर्गन स्टैनली, एशिया सिंगापुर, सोसाइटी जनरल ने बड़ी मात्रा में पेटीएम के शेयरों में खरीदारी की है। यानी कुछ बड़े निवेशकों को अभी भी पेटीएम में कमाई की उम्मीद है। ब्रोकरेज हाउसेस की भी पेटीएम पर मिलीजुली प्रतिक्रिया है। मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट रेटिंग के साथ 785 रुपए का लक्ष्य दिया है। सिटी रिसर्च ने 1055 का टारगेट दिया है। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट रेटिंग के साथ 1100 रुपए का टारगेट दिया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने बाय रेटिंग के साथ 1285 रुपए का टारगेट दिया है। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने बाय रेटिंग के साथ 730 रुपए का लक्ष्य दिया है। अब ये सभी टारगेट धरे के धरे रह गए हैं। हो सकता है लंबी अवधि में लक्ष्य हासिल हो भी जाए, लेकिन ऐसा होगा ये कहा नहीं जा सकता। वैसे किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने निवेश सलाहकार की राय जरूर ले लें।